नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज, जिसमें आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस पर कल छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए न्याय योजना शुरू करने जा रही। दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम भूपेश बघेल और सभी मंत्री सीएम हाउस दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद 19 लाख किसानों के खाते में 5,700 करोड़ की राशि, इसकी पहली किश्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, किसान अलग अलग योजनाओं के हितग्राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हितग्राहियों से मुख्यमंत्री चर्चा भी करेंगे। इसके पहले आज सीएम भूपेश बघेल ने योजना के शुभारंभ की तमाम तैयारियों को परखा, उनकी समीक्षा की। कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना किसानों को खेती किसानी से जोड़ने में देश में अपनी तरह का पहला प्रयास, पहली योजना है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार बीजेपी के दबाव में किसानों को धान के एमएसपी की अंतरराशि दे रही है। मुख्यमंत्री जी के हाथों एक कार्य योजना हमने बनाई हुई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 19 लाख किसानों को ये राशि कल ही उनके खातों में चला जाएगा। राहुल जी भी इससे जुड़ेंगे और हमारे किसानों से वो बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी टोकन धारियों किसानों को लेकर के, धान को खरीदी को लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ी गई। किसान भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, किंतु सरकार निर्णय ले नहीं पा रही थी और अंततः दबाव में आकर के निर्णय लिए। इससे किसानों की जीत हुई है और निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। आज एक ही दिन में 9 नए मरीज सामने आए। इस तरह अब तक प्रदेश में कुल 110 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 59 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। एक्टिव मरीजों में सबसे ज्यादा बालोद में 13, जांजगीर चांपा में 11, बलौदाबाजार में 8 मरीज हैं। ये सभी प्रदेश के हॉटस्पॉट रहे कोरबा जिले में जो पहले की स्थिति थी उसमें काफी सुधार देखा गया। एक्टिव मरीज वहां कम है। इसके अलावा रायगढ़, राजनांदगांव में 5-5, कवर्धा, सरगुजा में 2-2, गरियाबंद, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर में 1-1 मरीज हैं। खास बात यह, बस्तर संभाग के सभी 7 जिले कोरोना संक्रमण से अब तक बचे हैं। यहां अभी तक 7,560 लोगों की जांच हो चुकी, जिनमें 5,438 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा बागनदी पर बाहर से आए राज्यों से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा में लगे डिप्टी कलेक्टर के साथ ड्राइवर भी वहां मौजूद था। ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन सभी अफसरों का टेस्ट करवाया जा रहा है जो उसके संपर्क में आए थे। अंबिकापुर में 25 साल का जो युवक कोरोना संक्रमित मिला, वो महाराष्ट्र की एक टायर कंपनी में काम करता था। रायगढ़ होते हुए 16 मई को अंबिकापुर पहुंचा था। उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव मिला। इधर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ इलाके के 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव हो पाए गए हैं। मुंबई से लौटने के बाद इन्हें रायगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों को एमसीएच हॉस्पिटल में बने कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती किया गया। सकारात्मक पक्ष है कि पता चल रहा है, नकारात्मक पहलू ये है कि बढ़ रहा है। सतर्क रह के जितना हम लोग आगे बढ़ते चलें, अब यही सच्चाई है। केसेस बढ़ेंगे, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। कम से कम बढ़ें, यही उम्मीद रखनी चाहिए। ये 16 तारीख को महाराष्ट्र से अपने ग्रुप के साथ में ट्रक में आया और जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, इनको क्वारंटाइन किया गया था एक वहाँ पर के नज़दीक के स्कूल में, और वहाँ पर ही इनका हमने RT-PCR किया था, जिसके कारण से इसमें 5 लोगों को किया था जिसमें इनका पॉजिटिव हुआ। उसको क्वारंटाइन किया है, उसको भेजा है मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव पेंड्री में, और उसके घर वाले को भी सैंपल लिया जा रहा है और उसको आइसोलेट किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ में लगभग 18,000 क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए गए, जहां राज्य सरकार की ओर से भोजन, नाश्ता, साबुन, बिस्तर,
और 15 तरह की सुविधाएं दी जा रही। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ग्रामीण और पंचायत विभाग ने ग्राम सचिव को सौंपी है। पंचायत सचिव रोजाना ऑनलाइन गूगल शीट पर क्वारंटाइन सेंटर्स की सुविधाओं की जानकारी विभाग और नोडल अफसरों को भेजेंगे। इस पर स्वास्थ्य और पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सचिवों के लिए लगभग 40 पैरामीटर का एक प्रोफार्मा बनाया गया, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर पर उपलब्ध सामग्री के साथ क्वारंटाइन व्यक्ति से मुलाकात करने वालों की जानकारी दी जाएगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के भरोसे कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। प्रोफार्मा बना है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के पास भी उपलब्ध करा दें। तो वो जानकारी डे टू डे जानकारी क्वारंटीन सेंटर से आनी है, ये व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। अगर कोई भी कमी है तो कमी की जिम्मेदारी किसके ऊपर आनी चाहिए, तो जो जानकारी दे रहे हैं उनसे ये कम से कम पता चलेगा। हर प्रकार से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो तात्कालिक जरूरत की चीजें हैं वो वहाँ मुहैया हो पा रही हैं कि नहीं, इसकी डेली जानकारी हम लोग तक पहुंच सके। ये तो मेरा दायित्व है, मगर आपका जो दायित्व है उससे अलग मत होइए। पंचायत के भरोसा में आपके जितने छत्तीसगढ़ के 200-500 जो क्वारंटाइन सेंटर आपने सरपंच के ऊपर छोड़ दिया, इससे नहीं चलने वाला है। आप वहां पे थोड़ी व्यवस्था को टाइट करिए। क्वारंटाइन के दौरान मारपीट और खुदकुशी की घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में एक मनोरोग सेंटर बनाने का निर्देश दिया। इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारियों को क्वारंटाइन करने वाले तमाम लोगों की हरकतों पर नजर रखने का निर्देश है, ताकि होम या सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मानसिक समस्या होने पर उसको परामर्श मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बात को माना कि कोरोना काल में लोगों पर और खास तौर पर दूसरे राज्यों के मजदूरों और रोज कमाने खाने वाले लोगों पर काफ़ी मानसिक दबाव बढ़ा है। इसकी कमाई जिनकी भी कमाई लॉकडाउन के चलते बंद हुई है, उनके मन पर बुरा असर पड़ा। इन हालात में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से धैर्य रखने की अपील दोहराई है। बीजेपी का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है और इस वजह से लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ी है। सरकार को ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स की कमी है, इसका विकल्प जो है हर जिला अस्पताल में एक डेस्क खुला हुआ है और निमहंस के साथ हम लोगों ने साझा MOU करके और हम लोगों ने अपने लोगों को ट्रेन कराया है और हर जिला में एक सेंटर, एक डेस्क मनोवैज्ञानिक सहयोग के लिए, काउंसलिंग के लिए ये खुला हुआ है। और उसके अतिरिक्त कोरोना के संदर्भ में 104 पे ये ऑनलाइन काउंसलिंग उपलब्ध है। पंचायत स्तर पे आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, वहाँ पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, वो कहाँ रहेगा भाई? वो घर जाएगा वो, और जा रहे हैं घर। तो ये क्वारंटाइन का वो मानसिक रूप से वो अपने आप को ढाल ही नहीं पा रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरे लिए क्या व्यवस्था है। कोरोना के चलते पिछले कई दिनों से जारी मजदूरों की घर वापसी के बीच में अब एक नया ट्रेंड भी दिखा है। लॉकडाउन 4th फेज में मजदूरों ने घर वापसी में दिलचस्पी कम कर दी है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में ये तस्वीरें दिखी हैं। मजदूरों की कम संख्या के चलते श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को स्थगित तक करना पड़ा। पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जारी मजदूरों की घर वापसी के जद्दोजहद अब कम होती दिख रही है। पहले लॉकडाउन में तो ज्यादातर मजदूर सब्र कर गए, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद से मजदूरों का रेला जो सड़कों पर निकला तो सरकारों और प्रशासन के सारे इंतजाम और दावे फेल होते दिखे। हालांकि लॉकडाउन 4 में अब मजदूरों की घर वापसी का ट्रेंड बदल रहा है। लगता है जान की सलामती के लिए मजदूरों का घर जाने का मूड नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अब पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले तो दुर्ग से हरिद्वार जाने वाली और बाद में दरभंगा से दुर्ग आने वाली ट्रेन को स्थगित किया गया है।
और हमारा कोशिश है कि हम अधिक से अधिक लोगों को लेके आए, क्योंकि ट्रेन खाली नहीं आना है। और लेकिन मैंने जैसे बताया कि कतिपय जगहों में ये दिक्कत आई है कि हम उस ज़िले के बाहर भी पूरे संभाग में भी लोगों को फ़ोन करने के बाद भी कहीं कहीं जो है काफ़ी लोगों ने आने से मना किया है। छत्तीसगढ़ में देश के दूसरे राज्यों के करीब 1.25 लाख मजदूर काम करते हैं। इनमें से करीब 25,000 मजदूर अपने घर जा चुके हैं। उल्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मानना है कि कारखाने शुरू होने से मजदूरों को अब काम मिल रहा है। साथ ही बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ उन्हें ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है, इसीलिए उन्होंने घर जाने का मन बदल लिया है। धीरे धीरे उद्योग यहाँ पे चालू हो गए हैं, तो जो लोग अब बचे हुए थे बाहर के राज्यों के, वो अब यहीं पर रुकना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको काम वापस करने का मौका मिल रहा है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फैक्ट्री चालू हो गई तो अभी जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काम चालू हो गया है इसलिए। और जाने से वहाँ पे अभी क्या, इसीलिए छत्तीसगढ़ का बहुत सही है। न चले गए कई लोग, हमारा भी था जाने का विचार था अप्रैल महीने में, उसी को पहले मार्च में लॉकडाउन हो गया था। अब फैक्ट्री भी यहाँ खुल गई है, काम के यहाँ साधन मिल गया, इसलिए यहाँ काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने मजदूरों की घर वापसी के लिए अभियान चलाकर ट्रेन चलाने का इंतजाम किया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में उद्योग शुरू होने की इजाज़त मिली तो मजदूरों ने घर वापसी की मुहिम ढीली कर दी। लेकिन सरकार की अपनी परेशानी है, क्योंकि अगर उद्योग दोबारा बंद हुए तो उन्हें शायद शून्य से शुरुआत करनी होगी। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार बढ़ते केसेस के बीच में बिलासपुर से बड़ी खबर, कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 14 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 56 हो गई। छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल मिलाकर 115 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। कोरोना के 59 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। आज एक ही दिन में 14 नए केस सामने आए। तो बिलासपुर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जी विनय, अपडेट दें। आज जो कुल मिलाकर 14 मरीज ये आए हैं और अभी तक जो मरीजों के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 56 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बालोद में 13, जांजगीर चांपा में है 11, बलौदाबाजार में है 8 और जो बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव इनमें 5 मरीज हैं। कवर्धा, सरगुजा की बात करें तो यहाँ 2, गरियाबंद, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर में 1 मरीज है। तो कुल अगर बात करें तो ये 56 संख्या हो गई है। और अब तक अगर महायोग की बात करें तो 115 पूरे छत्तीसगढ़ में मरीज मिले हैं, जिसमें से 59 जो स्वस्थ होकर को अपने डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अब बात करें तो पूरा 12 जिलों में, ये 28 जिलों में 12 जिलों में कोरोना का जो संक्रमण है वो पहुंच चुका है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो ये अभी भी मान रहा है कि जो मरीज आने चाहिए वो अभी उस हिसाब से कंट्रोल में है और जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ती है हम सुविधाएं संसाधन बनाएंगे। लेकिन अभी तक जितने मरीज आए हैं हमारे पास, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और जल्द ही लोगों को घर वापसी भेजेंगे। लेकिन अभी जो मरीज है एक्टिव, उनकी संख्या 56 है और उन्हीं का सभी को या तो उनका इलाज करवाने के लिए व्यवस्था की जा रही है या तो उनका इलाज हो रहा है। तो अभी की जो सभी की हालत है वो स्थिर बताई जा रही है और जल्द ही ये आशा की जा रही है कि जो नए मरीज मिले हैं इन्हें ये भी स्वस्थ होकर के अपने घर वापस चले जाएंगे। शुक्रिया विनय आपका इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस बढ़ गए, बढ़कर संख्या 56 हो चुकी है। बड़ी बात यह कि एक दिन में 14 मरीज एक के बाद एक संक्रमित पाए गए, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ज़्यादातर लोग पहले से क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर थे, इसीलिए शासन का कहना है कि इन सभी को नियंत्रित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर के विवादित ट्वीट की वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर कुछ शिकायतें दर्ज की गई थीं। आज रायपुर पुलिस ने दूसरी बार इस मामले में उनको नोटिस भेजा। इस नोटिस के मुताबिक संबित पात्रा को 2 जून सुबह 11 बजे तक रायपुर सिविल लाइंस थाने में हाजिर होना होगा। पिछले दिनों संबित पात्रा ने नेहरू और राजीव गांधी को लेकर ट्विटर के ऊपर विवादित पोस्ट किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस और NSCI ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। रायपुर पुलिस ने संबित के खिलाफ केस दर्ज कर 21 मई को पेश होने को कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें 2 जून को पेश होने के लिए दोबारा नोटिस भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की जाएगी। योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से 4 किश्तों में किसानों के खाते में जमा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी विशेष तौर पर जुड़ेंगे। किसान हितैषी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश के किसानों के हित के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होगी। योजना के जरिए राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले और वो खेती के लिए प्रोत्साहित हों। इस योजना के जरिए राज्य सरकार खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक तौर पर आदान सहायता राशि देंगे। इसमें धान की फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किश्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि भी देगी सरकार। इसके तहत राज्य के 24,414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिए जाएंगे। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के अन्नदाता भी मानते हैं कि योजना किसानों के लिए कोरोना काल में बड़ी राहत साबित होगी। हर जिला मुख्यालय में इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। हम लोगों की कोशिश है, न्याय योजना की कल्पना आदरणीय राहुल जी ने की थी, तो राहुल जी भी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। सरकार देवत है ना, अंतर के राशि ठीक देवत है, लेकिन कोरोना वायरस के संकट में देवत है, बहुत बड़ी अच्छा बात है। किसान के भलाई के लिए बेचारा वादा करे सोला पूरा करे से सरकार है, अच्छा है। संकट के समय देवत है, लोग को बधाई है। ठीक है गा, बहुत बढ़िया करत है सरकार, देवत है हमारे गरीब के लिए अच्छा है, समझे, हम लोग मान्य है। भूपेश सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। ये समिति 2 महीने में विस्तृत कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार कर मंत्री परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।